जितेंद्र जी, निज़ामुद्दीन जी, प्रमोद भैया जी, अशोक चांदना जी, शकुंतला रावत जी, मुकेश भास्कर जी, सुरेश चौधरी जी, उर्मिला जैन जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, युवाओं, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और जो आप छत पे खड़े हो, आपका भी इस सभा में बहुत स्वागत। हरोटी की वीर भूमि को मैं नमन करता हूं। आज हमारे सामने राजनीति में दो तरीके की सोच है। एक सोच कांग्रेस पार्टी की सोच है और दूसरी विपक्ष की पार्टियों की सोच। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, कहते हैं कि सड़कों की जरूरत है, पुलों की जरूरत है, रेलवे लाइन की जरूरत है, पावर प्लांट्स की जरूरत है, जिसको अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और इसी बात को विपक्ष भी मानता है। और जब वो आपसे भाषण करते हैं, वो आपको कहते हैं कि भाई विकास लाना है, सड़क बनानी है, रेलवे लाइन लानी है, पुल बनाने हैं, वो भी ये बात करते हैं। इस बात को दोनों पार्टियां मानती हैं। हम एक और सवाल उठाते हैं। हम कहते हैं देखिए, अगर सड़क बन गई, अगर रेलवे लाइन बन गई, तो जो उस सड़क पे चलेगा, जो उस रेल में चलेगा, उसके पेट में खाना होना चाहिए, उसके पास रोजगार होना चाहिए। और वो कहते हैं कि बड़े लोग इन सड़कों पे चले, इन हवाई जहाजों पे चढ़े, और जो आम आदमी है भूखा रहे और चमकती हुई गाड़ियों को देखता रहे। सपनों की बात होती है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब, सबसे बड़ा सपना उसको दिखना चाहिए। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो छोटा सा मजदूर हो। हम कहते हैं कि उसे हवाई जहाज को देखना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि भाई एक दिन मेरा बेटा उस जहाज को चला सके। ये हमारी सोच है। और उनकी सोच है कि मजदूर जमीन पे काम करे, पेट में खाना ना हो, रोजगार ना हो, जरूर वो सड़क बनाए, मगर ऊपर की ओर देखे हो कि भैया मेरा बच्चा उस जहाज में कभी नहीं जा सकता। हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब बड़ा से बड़ा सपना देख पाए। ये जो महिलाएं यहां आई हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ा सपना, दुनिया का सबसे बड़ा सपना देख पाए। नहीं तो हमारे लिए राजनीति में कोई रुचि नहीं है। इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। और क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि यहां जो लोग आए हैं, जो गरीब हैं, ये जो महिलाएं हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि आप इस देश की शक्ति हो। अगर ये देश आगे जाएगा तो आपके सपनों के बल पे जाएगा। और अगर हमने आपको सपने नहीं देखने दिए तो ये देश आगे जा ही नहीं सकता। सीधी बात है। वो कहते हैं चुने हुए लोगों को सपना देखना चाहिए।
500 लोग हों, 1000 लोग हों, वो हिंदुस्तान को चलाएं, बाकी लोग भूखे रहें। और ये जो 500 1000 लोग हैं, ये हवाई जहाजों पे उड़े, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चले, और जैसे वो छत से लोग देख रहे हैं, बाकी हिंदुस्तान उनको ऐसे देखते रहे। भैया ये हो क्या रहा है? ये उनकी राजनीति है और ये हमारी राजनीति नहीं है और कभी नहीं होगी, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी हैं और हमारी राजनीति आपके सपनों की राजनीति है। जब हमने रोजगार योजना की बात की, हमने कहा देखो, सपना है आम आदमी को रोजगार देने का, और विपक्ष के लोग खड़े हो गए, कहते हैं भैया, पार्लियामेंट हाउस में हमसे सवाल पूछा, मैं पार्लियामेंट हाउस में बैठा था, वहां पे भाषण चल रहा था, और उनके नेता ने कहा कि भैया पैसा कहां से आएगा, पैसा नहीं है इस योजना के लिए। जब किसी गरीब व्यक्ति से जमीन छीननी होती है तो बहुत आसानी से काम हो जाता है, मगर जब गरीब को रोजगार देने की बात आती है तो फिर विपक्ष के लोग पूछते हैं भैया पैसा कहां से आएगा। हमने दिखा दिया कहां से आएगा, और लाखों लोगों को रोजगार दिखा के दे दिया। पिछली मीटिंग में सवाल उठा, गिरिजा व्यास जी ने भाषण में कहा कि एक नारा हुआ करता था, नारा था आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। याद है आपको? नारा चलता था पहले। अब कांग्रेस पार्टी ने इस नारे को बदल दिया, फूड सिक्योरिटी बिल लाए, अब ये नारा बदल गया। आपको मालूम होना चाहिए, पेट भर के रोटी खाएंगे कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। और इससे पहले विपक्ष ने क्या कहा? भैया वही सवाल, पैसा कहां से आएगा। जब हमारे लोग भोजन की बात करते हैं तो विपक्ष कहता भैया पैसा कहां से आएगा। जब किसी को कोई माइन देनी होती है या किसी बड़े उद्योगपति को जमीन देनी पड़ती है तो ये सवाल नहीं उठता, तो फिर वो कहते हैं भैया ये लीजिए जमीन। देखिए, जब अमीर व्यक्ति होता है, जब उससे जमीन लेनी होती है तो क्या होता है, कोई उसके पास जाता है, उससे कहता है भैया आपकी जमीन की कीमत क्या है, और वो कहता है भैया मेरी जमीन की कीमत ये है, और फिर दूसरा व्यक्ति उसको पैसे देता है और जमीन लेता है। सही बात है? सही बात है ना? अब जमीनी अधिग्रहण बिल से पहले हिंदुस्तान में कहीं भी सरकार किसी भी कारण गरीब लोगों से जमीन ले सकती थी। नुकसान किसका होता था? किसान का नुकसान होता था। वो रोज पसीना देता है, अपना लगा रहता है, और एक दिन कोई उसके पास आता है, कहता है भैया यहां पे आपसे जमीन ली जा रही है। ये बात हमने बदली है। क्यों बदली है? क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान का बेटा बड़े बड़े सपने देख पाए। ये कानून हम इसलिए लाए हैं, किसानों को शक्ति दी है। आपका जो खून है, जो पसीना है, जो आप देते हो, उसका हमने आदर किया है, इसलिए हम ये कानून लाए। राजस्थान की सरकार ने क्या किया? गरीबी का सबसे बड़ा कारण, यहां पे कोई जानता है गरीबी का सबसे बड़ा कारण? बताइए, नाम क्या है आपका? बताइए भैया क्या कारण है? बीमारी, बेरोजगारी नहीं, बीमारी। और यहां जो मजदूर होंगे वो आपको बताएंगे कि मजदूर 2 दिन काम करता है और फिर बीमार हो जाता है, और फिर वो दवाई खाता है। जो पिछले 2-3 दिनों में उसको पैसा मिला वो दवाइयों में चला जाता है, और पूरी जिंदगी वो ऐसे करता है। 2 दिन काम करता है
2 दिन दवाई खाता है, 2 दिन काम करता है, 2 दिन दवाई खाता है। और यहां गहलोत जी बैठे हैं, आज राजस्थान में उस मजदूर को मुफ्त से दवाई दी जाती है। और ये सिर्फ यहां नहीं है, ये आस्ते आस्ते पूरे हिंदुस्तान में होगा, आप देखना। तो हम चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति खड़े हों, बड़े बड़े सपने देखें, और इसीलिए यहां हमने सिंचाई का काम किया है। पहले 1 फसल होती थी, अब 2 या 3 फसलें होंगी। किसको फायदा होगा? पूरे हिंदुस्तान को फायदा होगा, यहां के किसान को फायदा होगा। विपक्ष के लोगों ने क्या कहा था कि यह काम नहीं किया जा सकता। नरेगा के बारे में कहा, फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में कहा, जमीनी अधिग्रहण बिल के बारे में कहा, पार्लियामेंट को रोका, हर रोज वहां पे तमाशा। चुनाव हार गए, फिर पार्लियामेंट में रोकने की कोशिश की, मगर नहीं रोक पाएंगे। हम आपका काम करके दिखाएंगे और करते रहेंगे। सिर्फ सिंचाई का काम नहीं किया, लाखों लोगों को पीने का पानी दिया, लाखों लोगों को यहां पीने का पानी दिया। इससे बड़ा काम कोई नहीं है। अभी मैं पावर प्लांट खोलने गया और पावर प्लांट में वहां वो मुझे बता रहे थे कि भाई इतने मेगावाट पावर प्लांट हमने चालू किए हैं। और मैंने उनसे कहा, भैया देखिए, जो आम आदमी होता है वो ये मेगावाट नहीं समझता। आप मुझे सीधा बताओ, ये मेगावाट नहीं बताओ मुझे, आप मुझे सीधा बताओ हमारी जनता को क्या फायदा होगा। आम आदमी को अगर नहीं हो कि हमने बिजली में पिछले 5 सालों में क्या किया, पिछले 10 सालों में क्या किया, तो क्या है, क्या बोलना है। और उसने सीधा बताया, देखिए राहुल जी, जितनी बिजली 10 साल पहले बनती थी उससे 3 बार ज्यादा आज बन रही है। जहां 8 घंटे बिजली मिलती थी, आज सरप्लस बिजली राजस्थान में। तो ये काम बड़े बड़े भाषणों से नहीं होता है। कोई भी यहां आके कह सकता है कि भैया मैं बिजली दूंगा, मैं पानी दूंगा। हम यहां बड़े भाषण नहीं कर रहे हैं। जो भी हमने आपको कहा है, चाहे वो नरेगा की बात की, भोजन के अधिकार की बात की, सिंचाई की बात की, बिजली की बात की, हमने करके दिखाया है। यह फर्क है हम में और उनमें। आप यहां दूर दूर से आए, मैं आपको सिर्फ अंत में एक बात बोलना चाहता हूं कि देखिए, ये युवाओं का देश है और इस देश में ज्यादा से ज्यादा युवा गरीब हैं। उनके पास बहुत सपने हैं। कोई रोजगार चाहता है, कोई रेल चलाना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई बिजनेस चालू करना चाहता है। अगर सरकार उनका हाथ नहीं पकड़ेगी, उनको भोजन का अधिकार नहीं देगी, रोजगार का अधिकार नहीं देगी, हम इस काम को, जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, 21वीं सदी का मतलब देश में अधिकार नहीं देगी, गरीब से गरीब व्यक्ति का सपना पूरा हो रहा है। यह हमारे लिए 21वीं सदी का मतलब है और इस काम को हम पूरा करके दिखाएंगे आपके साथ। और कैसे करके दिखाएंगे? आपको अधिकार देके। आजकल क्या होता है, सरकारें चलती हैं, दिल्ली से चलती हैं, जयपुर से चलती हैं, चाहते हैं कि आप लोग
शामिल हो कि सरकार चले, पंचायत के लेवल पे चले, गांव के लेवल पे चले, और जो आपको गांव में करना है, जो आपको कस्बों में करना है, वो काम आप करें। इसलिए हम पंचायती राज लाएं कि आप सब अपने भविष्य को तय करो, आप सब हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये काम सिर्फ आप कर सकते हो। ये जो महिलाएं बैठी हैं, जो युवा बैठे हैं, इस काम को आपको करना है और हम ये काम आपके साथ करने वाले हैं। आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी में आप बैठे, आपको कष्ट हुआ, इसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद।